कि अपने विद्यालय के साथ साथ घर तथा आसपास की जगहों को भी साफ रखें और सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने आसपास के पर्यावरण को साफ करें, दूषित ना करें। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई भी कचरा उचरा है उसे डस्टबिन में ही डालें, आसपास ना डालें। गुरु गोविंद दोई खरे काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरुकुल आश्रम कहा जाए तो दो ब्रांचेज हैं गुरुकुल आश्रम के, एक उलाव में है, दूसरा सोनमा में है। हम लोग खड़े हैं सोनमा ब्रांच में। गुरु शिष्य की परंपरा आज भी यहाँ पर जागृत है। वो यहाँ के बच्चों की मुखरता से, उनकी सुगबुगाहट से आपको नज़र आ जाएगी। सभी बच्चे बेहतरीन हैं और जिस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये चलाया जाता है लक्ष्मीकांत गुरुकुल आश्रम, तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रस्ट के लिए बड़ी बात होती है कि उसके बच्चे इतने मुखर होकर बोलते हैं। हम आपको उनकी वो कल्पनाएं सुनाएंगे जो उन्होंने कर रखी है, जो उन्होंने गढ़ी है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? उत्सव कुमार। उत्सव किस क्लास में अभी? फ्रॉम स्टैंडर्ड 6। अच्छा बाबू, तुमने भी इस पखवाड़ा में जो स्वच्छता पखवाड़ा का आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें तुमने भी भाग लिया? यस सर। अच्छा, स्वच्छता पखवाड़ा में तुम क्या दिखाना चाहते थे? तुम्हारी पेंटिंग कहाँ है? सर मेरी पेंटिंग यहाँ पे है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि अपने विद्यालय के साथ साथ घर तथा अपने आसपास की जगहों को भी साफ रखें। अच्छा, तुम्हारा विद्यालय स्वच्छता में कितना अग्रसर भूमिका निभाता है? सर सभी खुद से ही साफ कर रहे थे। सर बताना चाह रहे हैं हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि सभी जगह पे हमें साफ रखना है, सभी आसपास के सामाजिक जगहों पर भी और अपने घर को भी। अच्छा, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सर डॉक्टर। कविता कहानी आती है आपको? यस सर। नहीं। सर मैं एक वीर कविता पे सुनाना चाहता हूँ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्धव नियत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छा जाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो बर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। तो ये छोटी सी कल्पना थी, जिस तरीके से कहा कि थम ठोक ठेलता है जब नर, तो कहीं ना कहीं यही सोच है यहाँ के बच्चों। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? निर्दोष कुमार। निर्दोष, बहुत ही निर्दोष हो। क्या करना चाहते हो लाइफ में? सर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, स्वच्छता पखवाड़ा तुम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? सर बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है। क्या क्या सीखे इससे तुम? इससे हम सीखें कि अपने गांव विद्यालय को साफ़ सुथरा रखें, कहीं पे गंदगी ना होने दें। अच्छा, गुरुकुल आश्रम के बारे में तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? कैसा है? हम सर जवाब देंगे कि गुरुकुल आश्रम एक बहुत अच्छा विद्यालय है और इसमें अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छे शिक्षक से द्वारा पढ़ाई होते हैं, और इसमें स्पोकन क्लास की व्यवस्था है, लैब रूम की व्यवस्था है सब। अच्छा, स्पोकन क्लास करते हो, स्पोकन में क्या क्या सीखते हो तुम? सर स्पोकन में सीखते हैं कुछ एक बोलना चाहते हैं। सर माय नेम इज निर्दोष कुमार फ्रॉम स्टैंडर्ड 5। माय फादर्स नेम इज राजीव यादव, ही इज ए फार्मर। माय मदर्स नेम इज बबीता देवी, शी इज ए हाउस वाइफ। आई लिव इन कमला श्रीपुर मरथुआ। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, तुमने इस पखवाड़ा में भाग लिया, तुम्हारी पेंटिंग की सोच क्या थी? क्या कल्पना से तुमने उसको गढ़ा था? क्या सोचकर उस पेंटिंग को बनाया आपने? सर हम ये सोचकर बनाए कि जैसे हम बनाए वैसे ही फिर पूरे भारत गांव मोहल्ले अच्छे से रहें। बिल्कुल। जब स्वच्छता की बात होती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ हो, और यही गुरुकुल आश्रम का भी संदेश है। क्या नाम है तुम्हारा? एमडी दानिश। दानिश, तुमने स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लिया था,
नहीं लिया था। अच्छा, तुम अपने विद्यालय को कितना स्वच्छ रखना चाहते हो? बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तुम्हारा विद्यालय कैसा है? यहाँ के शिक्षक कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल, ये तुतलाहट साफ साफ बच्चों की कल्पनाएं जाहिर करती है। क्या नाम है तुम्हारा? My name is MD Faizul Rahman. फैजुल, क्या करना चाहते हो लाइफ में? My aim is become a IITian. अच्छा, IITian बनना चाहते हो। गुरुकुल आश्रम कितना सहायता तुमको देता है IITian बनने के लिए? अभी किस क्लास में हो? I read in class 10th. IITian यहाँ से एक पंख शुरू होता है IITian के लिए। कितना गुरुकुल आश्रम आपके लिए सहयोगी है? बहुत सहयोगी है। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने शिक्षक से पूछते हैं तो वो कभी मना नहीं करते। जितनी बार पूछते उतनी बार हमें समझाते हैं और उस क्वेश्चन को हमारे दिमाग में ऐसा बैठा देते हैं कि हम कभी भूल ना पाए। तो ये किसी शिक्षक की खासियत होती है कि आपके क्वेश्चन को इस तरीके से समझाएंगे कि आप जीवन भर उसको याद रखेंगे, और IITian के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ तक है आपका विद्यालय? अगर पूछा जाए किस क्लास से किस क्लास तक है? 12th तक, नर्सरी, प्री नर्सरी टू 12th। 12th तक है, तो आप यहीं से 12th भी करना चाहते हैं? जी। तो ये खासियत है। क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सचिन कोरा फ्रॉम स्टैंडर्ड 10th। अच्छा, 10th में है, क्या बनना चाहते हैं? आई एम बिकम ए IITian एंड इंजीनियर। अच्छा, तुम इस सुन के तो नहीं ना बोलते? नो, IITian बनना है। क्यों IITian बनना है? क्यों बिकम ए इंजीनियर? क्यों बनना? क्योंकि IITian बनने से मेरा माइंड बहुत अच्छा है और IITian हम बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? देश में आपका क्या योगदान है? देश को हमें बहुत अच्छा योगदान देना चाहते हैं। इंजीनियरिंग के तौर पर देश बहुत ही पीछे है भारत, और इसको हम बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं इंडिया को। जब भी कोई डेवलपमेंट कंट्री होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो जितना से जितना प्रोडक्शन कर सके, तो इंजीनियर की उसमें बहुत बड़ी सहभागिता होती है। अच्छा, तुम्हारा स्कूल गुरुकुल आश्रम आज स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, तुमने क्या क्या सीखा इससे? इससे हमें यही सीख मिली कि हमारे आसपास और स्कूल और हमारे घर को साफ़ करना चाहिए, और सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने आसपास के पर्यावरण को साफ़ करें, दूषित ना करें। यही संदेश देना चाहते हैं सभी को। नाम है तुम्हारा? रितेश कुमार। अच्छा, इतना डरते क्या हो तुम? पिटाई लगती है यहाँ पर? यस सर। पिटाई लगती है? अच्छा, किस क्लास में आप? क्लास 5। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। क्यों बनना चाहते हैं? सेवा करने गरीब आदमी को सेवा करने के लिए बनना चाहते हैं। कविता याद है? इंग्लिश में याद है थोड़ा। सुनाइए। I look out of my window, what do I see? A gardener, a blue day and a chickadee. They sit on my feeder, on my tea. They fun to watch and company. Once are gone, but enjoy my flower. They sit on my feeder. He feel chicks. He feel rabbit hop and play on the wonderful sunny day. I am thankful for a window away. Thank you. तो ये छोटी छोटी बच्चों की चहचहाहट है। हमारे साथ एक और छोटा बच्चा बहुत अपने से उठ के बोला कि हम बोलना चाहते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं और क्या नाम है आपका? गुरुकुल आश्रम में पढ़ते हैं। माय नेम इज हिमांशु राज फ्रॉम स्टैंडर्ड 4। अच्छा हिमांशु, स्वच्छता पखवाड़ा आप लोग मना रहे थे, क्या क्या सीखा आपने? हमने सीखे कि अपने घर और बगल देशों की सफाई करें और घर स्कूल को सफाई रखें। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत साफ रखते हो, तुम्हारा स्कूल, तुम अपने स्कूल को कैसे साफ रखोगे? हम अपने स्कूल को साफ रखेंगे, सबको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है और साफ रखना है। सर कल किए थे कि साफ करें और सबके अंदर आए कि हम लोग साफ रखें स्कूल को। अच्छा, तुमको कविता आती है? सुनाइए। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घरे बादल की, किया इतनी शैतानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, लगता है क्या उसकी माँ ने भी बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो ये छोटे बच्चे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, जो अपनी उम्मीदें अपने देश को देना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज रमन रंजन फ्रॉम क्लास 10th। अच्छा रमन, 10th में पढ़ते हैं, क्या बनना चाहते हैं? आई एम टू बी IAS।
बिकम IAS। यस, क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में पुलिस स्टेशन जैसे कि बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे सब बहुत ही करप्ट हो गए हैं, करप्शन लेते हैं। उन्हीं के लिए मैं उसको सुधारने के लिए और देश को समाज को सेवा देने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहता हूँ। अच्छा, स्वच्छता, अगर आप DM बन जाते हैं, IAS हो जाते हैं, तो स्वच्छता पखवाड़ा आज जो मना रहे हैं ये अपने शहर में कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा? मैं सबको बोलूँगा कि आप अपने घर का और चारों तरफ साफ़ सुथरा कीजिए, इससे बीमारी नहीं फैलती है। आप ये सब करिएगा तो आप ही को फ़ायदा होगा, आपके सेहत बनेंगे, आप बहुत ही बीमारी से बच सकते हैं। यही सब मैं सबको शिक्षा देना चाहता हूँ। तो ये एक IAS बनने वाला लड़का है और बिल्कुल जिस दिन IAS बनेगा हम लोग फिर से मिलेंगे इस बच्चे से। और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तुमने 3rd प्राइज जीता था। Yes, sir. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनामिका भारती है। अच्छा, तुम अपने पेंटिंग से क्या बताना चाह रही थी? मैं अपना पेंटिंग से यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपने गली और समाज, घर, स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा, स्वच्छता पखवाड़ा जो आपको आज गिफ्ट मिला है, कितनी खुशी होती है अंदर से? आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ के शिक्षक, प्रधानाध्यापक या स्कूल आपको कितना अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे शिक्षक बच्चों को अच्छे से इंस्पायर करते हैं, जिससे कि हमारे स्कूल के बच्चों को अच्छा से हर चीज़ का ज्ञान आए। और हमारे प्रधानाध्यापक सर बच्चों को कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से समझाते हैं। तो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जिसने आज प्राइज जीता है। आपने 1st प्राइज जीता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ प्रगति कुमारी किस क्लास में आप? फ्रॉम स्टैंडर्ड 7। अच्छा बाबू, आज 1st प्राइज जीते हैं, जीत कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका जो पेंटिंग था उसे क्या संदेश देना चाह रही थी? क्योंकि सबसे अलग पेंटिंग आपका होगा, इसलिए आपने प्रथम प्राइज जीता है। मैं संदेश यह देना चाहती हूँ कि अपने समाज सेवा, स्कूल, घर को और अपने देश को साफ रखना चाहिए। अच्छा, पृथ्वी को और ज़्यादा स्वच्छ होने के लिए क्या करना चाहिए? आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर बोलो। अच्छा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, इस तरीके के कार्यक्रम से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्या क्या? तो ये लड़की थी जिसने 1st प्राइज जीता है और जो संदेश मेरे जो समझ में आया, पूरे पृथ्वी को दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और उसको बचाने का जो प्रयत्न किया गया था, कहीं ना कहीं इसके पेंटिंग से यही संदेश जा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज़ अर्पणा कुमारी। किस क्लास में आप? फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th। क्या बनना चाहती हैं आप? आई एम टू बी एन इंजीनियर। इंजीनियर क्यों बनना है? यहाँ बहुत बच्चों को इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग में क्या दिख रहा है आपको? इंजीनियरिंग में बहुत चीज़, जैसे अपने देश में बड़े बड़े बिल्डिंग बनवा सकते हैं और जैसे कुछ भी, और आसपास में अपने देश को आर्मी उर्मी को, मतलब घर उर को होता है, वो सब बनवा सकते हैं। तो इसको आर्किटेक्ट इंजीनियर बनना है। अच्छा, तुमको बिल्डिंग बहुत पसंद है? या। अच्छा, एक बात बताओ, इस तरीके के कार्यक्रम से अपने बिल्डिंग को कितना स्वच्छ रख पाओगी? बहुत ज़्यादा। क्या क्या सीखा आपने इस तरीके का कार्यक्रम से? इस तरीके से हम लोग ये सीखे कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखना चाहिए और जैसे कोई भी कचरा उचरा है उसे डस्टबिन में ही डालें, आसपास ना डालें। इससे हम लोग को बीमारियों से बहुत ज़्यादा बचत होगी। ये बच्ची है जिसने 2nd प्राइज जीता है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अनुप्रिया। अनु, क्या बनना चाहती हैं? पेंटर बनना है आपको? नहीं, आई एम IAS। अच्छा, पेंटिंग करना कहाँ से आपने सीख लिया? पेंटिंग बचपन से ही करते थे और यहाँ भी सीखे थे। अच्छा, क्या क्या आप पेंटिंग बना लेती हैं? सब पेंटिंग बना लेती हैं आप? या। कौन कौन सी पेंटिंग आपने बनाई है अभी तक? स्वच्छ, फिर इन्वायरमेंट से मतलब कैसे सेव करना है ये सब, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे जो कि बहुत कंट्री के बारे में कि कैसे सेव करना है और हमारे आसपास कैसे स्वच्छ रहे, उस सब के बारे में। अच्छा, IAS बनना है आपको, तो पेंटिंग बनाने और आज 2nd प्राइज़ जीती हैं, कितना खुश नज़र आ रही हैं? बहुत ज़्यादा। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानाध्यापक और शिक्षकगण को, क्योंकि वो सब हमको इस लायक समझे। तो ये वो छोटे बच्चे हैं जिसने बताया कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आयुषी कुमारी। क्या बनना चाहती हो आप? इंजीनियर। गुरुकुल आश्रम आपको कैसा लगता है? ये आश्रम है,
आपको लगता है ये? यस कैसे? सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ाई होते हैं और शिक्षकगण भी हमें बहुत अच्छे संस्कारित करते हैं। ये एक छोटी बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। लक्ष्मी, किस क्लास में हैं आप? नर्सरी। नर्सरी में है। आपको कविता आती है? सुनाइए। My name is Lakshmi Kumari from class nursery. Learn, go away, come again another. Little only want to play. Learn, go away. Thank you. क्या नाम है बाबू तुम्हारा? गुड़िया कुमारी। किस क्लास में हैं आप? LKG। अच्छा, LKG में आपको कविता सुनाने आती है? कविता सुनाओ तो। आसमान में उड़ी पतंग दौड़ के चौपे हरी बैंगनी लीली आसमान करे कमार पूछ पांडा उलझा कच्चा तो हाथ नाई। Good morning to all. My name is Pranjal Rajbhati. My father's name is Mukesh Kumar. Mother's name is Ansu Bharti. My school name is Gurukul Ashram. और गुरुकुल आश्रम के ये छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे हैं, इतने नन्हे हैं कि आपको अपना बचपन याद आने लगेगा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? My name is Arjun Kumar. My father's name is Chandrabhushan Kumar. My mother's name is Neetu Devi. My school name is Gurukul Ashram. My state name is Bihar. My country name is India. My school name is Gurukul Ashram. I read in class LKG. My district name is Samastipur. क्या नाम है तुम्हारा? My name is Upasna Kumari. अच्छा, आपको टेबल आता है? हाँ। सुनाइए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 40 2 8 60 2 9 80 2 10 20 3 1 3 3। अच्छा, 15 का आता है टेबल? सुनाइए। 51 50 52 30 53 53 45 54 60 55 75 50 56 90 57 105 58 120 59 135 50 10 150। तो ये बच्चियां हैं जो कि पूरी टेबल याद है और बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी में याद है, तो ये बड़ी बात होती है। हम लोग तो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जाबुल। अच्छा, कविता आती है? यस सर। सुनाइए। आओ बच्चों, पेड़ लगाओ, जीवन को हरा भरा बनाओ, पेड़ों से शुद्ध हवा पाओ, फलों को भी मौज से खाओ। आओ बच्चों, पेड़ लगाओ, वातावरण को शुद्ध बनाओ, प्रदूषण को दूर हटाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। तो ये बच्चे हैं जो बिल्कुल स्वच्छता पखवाड़ा पर कविता सुनाया है कि आओ बच्चों पेड़ लगाएं, और पेड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे सृष्टि के लिए। माय नेम इज अमृत शादाब। अच्छा शादाब, क्या सुनाना चाहते हो हम लोगों के साथ? इंट्रोडक्शन। सुनाइए। My name is MD Siddharth. My father's name is MD Talib. I read in class 3rd. My school name is Gurukul Ashram. I live at Pranpur. My district name is Begusarai. My state name is Bihar. My country name is India. My name is MD Salikama. My father's name is MD Kamri Alam. My school name is Gurukul. I read in class 3rd. My state name बिहार। My country name is India. अच्छा, तो तुम्हारा प्लेस क्या है तुम्हारे क्लास में? कितना रोल नंबर है? 16। एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं? यस। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर क्यों बनना है तुमको? समाज को सेवा करना है। क्या है, इंजेक्शन लगाने में अच्छा लगता है? नो। अच्छा, समाज की सेवा करना है। क्या सुनाना चाहते हैं? हिंदी पोयम। सुनाइए। ये शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में अमलों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गली भिखारी है जिन पे ना किसी की चाह है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हाल के बैठे हैं उम्मीद माल के बैठे, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएं। लोगों मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मिट्टी भूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन बिलों के बच्चे हैं जो धून में पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के बिल्कुल सच्चे हैं। तो ये लड़का जिस तरीके से कविता सुना रहा था, बहुत ही बेहतरीन कविता है, और बिल्कुल ये बच्चा अपने भविष्य को निखार रहा है, निहार रहा है। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। क्या सुनाना चाहती थी? कविता? पोएम। सुनाइए। सूरज की किरणें आती है, सारी गलियां खिलाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहुत है उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुनारी चलती है जैसे मस्तानी है। रात की सुकल बेला, धरती का है सुकल बेला,
में ताजगी नहीं कहानी नहीं जो पाते हैं प्राणी को देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह वाली लगते जिनको मेहनत प्यारी लगती जिनको मेहनत अच्छा गुण है। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण, अगर सुबह भी आलस जाएगा तो कहीं तक सुंदर हो पाएगा। तो बिल्कुल इतनी लंबी कविता एक सांस में सुना दी, तो ये अपने आप में बड़ी बातें होती है। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कुमारी। अंजलि, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। क्यों डॉक्टर बनना है तुमको? सुरक्षित के लिए। अच्छा, कौन सी कविता तुमको सुनानी है? सूरज की किरणों। सुनाइए। सूरज की किरणों आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़ियाँ गाती है, मिलजुल कर बहती है, उनकी मीठी स्वर ठंडे ठंडे आवाज़ वाली चलती है। जिसमें स्तन यह प्रातः का सुख वेला, धरती का सुख अलवेला, नई ताजी नई कहानी नई देशता है। प्राणी खो देते हैं आलस सारा और काम लगते हैं प्यारा और काम लगते हैं सुबह बोली लगती उनकी मेहनत सबसे अच्छा गुण। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर आलस आ जाए तो क्या जग सुंदर हो पाएगा। My name is Maria Sana. My father's name is MD Sanaullah. My mother's name is Israt Parveen. I read in class 2. My school name is Gurukul Ashram. My name is Priya Ranjan Kumar. किस क्लास में है? I reading in class 1. अच्छा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। क्या सुनाना चाह रहे थे? अपने देश के बारे में गाना। जनी गनी मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब से इनकर गुजरात मराठा, द्राविड़म चिकल बंगा, विंध्यलिमाचल यमुना गंगा, चल चला चितरंगा, जब सुबिना में जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जनि गनि मंगलदायति जया है, भारत भाग्य विधाता, जया है जया है जया 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 है। तो ये राष्ट्रगान था जो इस बच्चे ने सुनाया। क्या नाम है तुम्हारा? My name is श्रावंत कुमार। अच्छा सावंत, तुम्हारा स्कूल कैसा है? अच्छा। क्यों लगता है? ये पढ़ने में मन लगता है। पढ़ने में मन लगता है। कविता आती है आपको? ऐसा। सुनाइए। छुट्टी को दिन आया है, सबको मन को भाया है, माँ अच्छे अच्छे कपड़े, एक खाने का डिब्बा दे दो, आज खेलने जाना है, सब पर रोज बना। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और तुमको बोलना था। क्या नाम है तुम्हारा? कृतिका राज। कृतिका राज। कृतिका, किस क्लास में हैं आप? 1। क्या बनना चाहती हैं? डीएम। डीएम बनना है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है आपको। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका कुमारी। पोयम सुनाना है आपको? सुनाइए। ये चंदन किसने कर दिया आपको? मम्मी ने। अच्छा, रोज पूजा करती हैं आप? किस भगवान की पूजा करती हैं? गायत्री माता की। गायत्री माता का गायत्री मंत्र याद है आपको? सुनाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये खासियत है गुरुकुल आश्रम की कि इस बच्चे को गायत्री मंत्र समझाया जाता और यही गुरुकुल की खासियत होती है। अच्छा बाबू, क्या सुनाना था आपको? कविता सुनानी थी? सुनाइए। चाचा आया मामा आया, चाचा एक बाजा लाया, मामा एक माला लाया, राजन आया राघव आया, बाजा बजाया बाजा बजाया। बिल्कुल, बाजा बजाया और यही बचपना है। इसी से लोग सीखते हैं, तुतलाना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और जानना सीखते हैं। ये एक समृद्धशाली बच्चे की पहली पटकथा है। क्लास में है? क्लास 2। क्या बोलना था? What is your name? My name is Jay Kumari. My father's name is Pulkit Mathur. My school name is Gurukul Ashram. My district name is Begusarai. My state name is Bihar. My country name is India. I live at Pranpur. और तुमको क्या सुनाना है? क्या नाम है? राजनंदिनी। राजनंदिनी, क्या सुनाना है आपको? पोयम। सुनाइए। गुब्बारों का लेकर ढेर देखो आया है शमशेर, हरे बैगनी लाल सफेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल, मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों हाथों से दो, इन्हें उछाल लेकिन छुना खूब सब, पड़ा किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारा फट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जिस तरीके की छोटे छोटे बच्चों की कविताएं होती है वही आपको सुनने को मिलेगा यहाँ पर गुरुकुल आश्रम में। क्या सुनाना है आपको? क्या नाम है?
माय नेम इज आंचल कुमारी। क्या सुनाना था? पोयम। सुनाइए। नन्ना बीच यदि बोदे तो वृक्ष वही बन जाएगा, अच्छे सच्चे काम करे तो देश बड़ा बन जाएगा, यदि ईंट पर ईंट धरे तो महल खड़ा हो जाएगा, छोटा सा ईंट भी जला दो तो अंधकार मिट जाएगा, बिना रुके चलते जाए तो लक्ष्य हमें मिल जाएगा, बूंद बूंद घट डाले तो घड़ा वहीं भर जाएगा, सभी मिलकर करे सामना तो शत्रु टिक नहीं पाएगा। और क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज ज्योति कुमारी। ज्योति, क्या सुनाना था आपको? पोयम। गुब्बारे कर लेकर ढेर देखो आया है शमशेर हरा बैगनी लाल सफ़ेद, रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबे कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों ओर, हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब समा बड़े किसी का ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर, गुब्बारे फट जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। थैंक यू। तुमको भी कविता सुनानी थी? Introduction. My name is Maria Kumari. My father's name is Nitesh Chaudhary. My mother's name is Anjana Devi. I live at Bariyar. My school name is Gurukul Ashram. My district name is Begusai. My country name is India. My state name is Bihar. तो बिल्कुल ये बच्चियां हैं जो बड़ा बनना चाहती हैं, बहुत कुछ देना चाहती हैं, और यही देश की खासियत है, और देश का निर्माण हमेशा अच्छे बच्चों से होता है, और गुरुकुल आश्रम वही काम कर रही है। यहाँ के कुछ शिक्षकों के साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंदन कुमार सिन्हा हुआ और मैं गुरुकुल आश्रम का एक शिक्षक हूँ। और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपने जो अभी देखे, चाहे बच्चे का परफॉर्मेंस देखा, उनकी आपने एटीट्यूड देखी, उनकी बिहेवियर कैसी है, किस तरीके से वो बोलते हैं, उनकी बोलने का स्पीक पावर क्या है, और जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं उनसे पूछ सकते हैं, और हमारे टीचर से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, चाहे हमारे समाज में कैसे लोग रहते हैं। और ये पिछड़ा हुआ एक एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, लेकिन उस बच्चे को संभालना और एक सांचा में ढालना वो एक शिक्षकगण का अपना कर्तव्य होता है, और उन्हीं के आधार पर मैं बच्चे को आगे लेके अभी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये खास बात गुरुकुल आश्रम की है कि हर एक बच्चे को जो भी अभी तुतलाना सीखे उनको बोलना सिखाते हैं। ये गुरुकुल आश्रम की खास बातें हैं। सर, आपके पास जो बच्चे होते हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है यहाँ के बच्चों को पढ़ाना, या इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन करने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले सर, मैं आपका KVTV का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बच्चों के सामने दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, है ना। हम चाहेंगे कि बाकी के भी जो भी कैरियर हैं उनके बारे में इनको अच्छी से जानकारी मिले, और आपके जाने से पहले ये चाहेंगे कि आप थोड़ा एंकरिंग के बारे में इन्हें इनकरेज कीजिए कि कुछ एंकर भी बने। अब जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि बच्चे को पढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पे हर किसी को उसके तरह से समझाना वास्तव में बहुत डिफ़िकल्ट होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छी तरह से समझ सके। धन्यवाद। और बिल्कुल बच्चों को हर एक अंदाज से समझाया जाता है। हमारे साथ सर हैं। सर, गुरुकुल आश्रम, आप अपने विद्यालय के बारे में खुद कैसा सोचते हैं? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। ये गुरुकुल आश्रम जो सोनमा है, ये पूरे इलाका में सबसे बेहतरीन है। हमारे अपनी अनुभव है कि जिस तरह शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, अभी चल रही है, वो इस इलाका में कहीं पर नहीं है। और हम लोग जितने भी टीचर हैं, हमारे डायरेक्टर महोदय हैं, यथासंभव प्रयास करते हैं कि जितना से जितना अच्छी हो सके बेहतर शिक्षा दें। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे? अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, एक टीचर की भूमिका में क्या समझाएंगे उनको? सबसे पहले उस बच्चे को मैं बोलना सिखाता हूँ कि किस तरह अपने सहपाठियों में या अपने टीचरों के साथ किस तरह हम बोलेंगे, ताकि बोलने में बहुत बड़ी बात छिपी हुई रहती है कि किसी को अच्छा लग जाता है, किसी को बुरा लगता है बोलने से ही। तो हम सबसे पहले उस बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह हम बात करेंगे ताकि किसी को बुरा नहीं लगे, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बिल्कुल बच्चे जब नए आते हैं तो पुचकार कर, फुसला कर सिखाना, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है एक शिक्षक की। अभी मैंने सुना कि कवि श्री नीलेश बाबू आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, और आप लोग बहुत ही आराम से उसका जवाब दे रहे थे। सुनकर अंदर से प्रफुल्लित हो रहा हूँ। अंदर से रोया जो होता है ना, जब आप अंदर से खुश होते हैं तो आपके रोम रोम में वो प्रफुल्लित, वो जो खुशी की
बात होती है वो जागृत होने लगती है, अंदर से आपको एक अलग एनर्जी आने लगती है। वही मुझे महसूस हो रहा है जब मैंने अपने बच्चों को और टीचर्स को सुना बोलते हुए। आज जब विद्यालय यहाँ ओपन किए थे हम लोग ने, 4 साल हो रहा है, उसके बाद बहुत बड़ी एक आपदा आई जिससे हम लोग डट कर सामना किया, जिसका कोरोना काल के रूप में हम लोग जान रहे हैं जिसके बारे में। और अब पुनः विद्यालय अपने उसी अवस्था में खड़ी हो चुकी है जिस अवस्था में हमने 4 साल पहले इसको खड़ा किया था। जब मैं आप लोग को देखता हूं और 4 साल पहले वाले बच्चों को देखता हूं तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि इतना परिवर्तन इतने बड़े आपदा के बाद भी कैसे हो गया। जब मैं क्लास आता था 4 साल पहले तो बच्चे ठेठी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, इवन एब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, उसके घर से ही वो बन के आता है। फैक्ट्री, उनके घर में ये फैक्ट्री है, पापा इस्तेमाल किया तो 4 गो वर्ड एब्यूजिंग का इस्तेमाल किया, मम्मी ने शुरू किया तो वो स्टार्टिंगें करती है वहाँ से। एक ये प्रॉब्लम है इस क्षेत्र में। लेकिन आज जब मैं सुनता हूँ कि हमारे बच्चे कुछ अंग्रेजी में बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे कविताओं को सुना रहे हैं, कुछ अच्छी बातों को रख रहे हैं, तो इस जगह पर अपने आप को मैं देखकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और अपने विद्यालय का नाम, अपने गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम और अपने देश का नाम इसी तरह से बढ़ाते चलें। थैंक यू। उस तोतली आवाज़ को ऊंचाई देने वाले गुरुकुल आश्रम के निदेशक और गुरु की भांति बच्चों में हमेशा उमंग भरने वाले दीपक कांत झा जी सर हैं। सर, गुरुकुल आश्रम कब से है और 2 ब्रांचेज सोनमा में किस तरीके से काम कर रहा है अभी? सर्वप्रथम केवी स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इतनी दूर, बेगूसराय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग हैं यहाँ पर, आप यहाँ पधारे। गुरुकुल आश्रम की मुख्य 2 शाखा हैं। प्रथम शाखा उलाव रिफाइनरी रोड और दूसरी शाखा हमारा सोनमा जो प्राणपुर सड़क में है। इसे संयोग ही कहा जाए कि मैं इधर आया था घूमने के लिए, मेरे कुछ रिलेटिव है रहते हैं यहाँ पर। मैं जब यहाँ आया तो यहाँ का जो परिवेश दिखा, उस परिवेश को देखकर मैंने ये निश्चय किया कि मैं एक विद्यालय की स्थापना यहाँ भी करूँ। पहला शाखा जो हमारा मुख्य शाखा है उसकी स्थापना 2014 में की गई थी। 4 साल के अथक परिश्रम के बाद वहाँ पर बच्चों की जो बढ़ोतरी हुई, गार्जियन के जो सपोर्ट हुए, अभिभावक ने सपोर्ट दिया, जो प्यार दिया, वो किसी के पहचान का मोहताज वहाँ नहीं रहा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला। हमारे इर्द गिर्द वहाँ पर DAV, सेंट पॉल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जी स्कूल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं वहाँ पर हैं। उसके बावजूद, उस बीच उनके चारों ओर से घिरने के बावजूद एक बीच में एक छोटा सा विद्यालय हमारा है और छोटे से विद्यालय की कीर्तिमान ने हमें वहाँ बड़ा बनाया। वो मेरा प्रयास सिर्फ था, एक छोटा सा प्रयास था। वास्तविकता में कहूँ तो वहाँ की पूरी टीम की वो मेहनत थी जो 2014 में 20 बच्चों से स्कूल शुरू किया था और आज के वर्तमान स्थिति में वहाँ पर लमसम 1000 बच्चे हो चुके हैं, जो किसी भी विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2018 में जब मैं यहाँ बताया आपको पहले कि मैं यहाँ घूमने के लिए आया था अपने रिलेटिव के यहाँ, तो यहाँ के परिवेश को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि उस तरह के पेरेंट्स यहाँ भी हैं जो मुझे सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने 2018 में यहाँ पर विद्यालय की नींव रखी और आज सपोर्ट का ही परिणाम यह है कि आज यहाँ भी लॉकडाउन के कारण भी, मतलब टूटने के बाद भी हमारे पास 350 बच्चों का स्ट्रेंथ यहाँ हो चुका है, जो CBSE मीडियम से बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं।
आप जोड़िए ना, 18 से लेके 22, ये 4 साल का एक सफ़र हुआ। इस 4 साल में आपके पास 10 और 10+2 के बच्चे आ गए। कोई भी विद्यालय शुरू होता है उसको 8 साल 10 साल जमने में लगता है, नर्सरी से लेके क्लास 10 तक जाने में 10 साल लगता है। और हमने मात्र 4 साल के इस छोटे से गैप में यहाँ पर 10 और 10+2 तक के बच्चों का नामांकन लिया और उसकी पढ़ाई पूरी निष्ठा के साथ यहाँ के शिक्षकगणों के द्वारा, शिक्षिकाओं के द्वारा ईमानदारी से करवाई जा रही है। अच्छा सर, गुरुकुल आश्रम जिस तरीके से भारतीय कल्चर को ध्यान में रखकर अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करता है, तो इस तरीके के विद्यालय को मैनेज करना कितना कठिन होता है? बात तो सही है नीलेश बाबू, कठिनाई की बात करें तो कठिन तो है, लेकिन जिसने भी कुछ दृढ़ निश्चय मन में कर लिया है कि मुझे क्या करना है, जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे उस ऊंचाई को प्राप्त करना है, ना बछेंद्री पाल को कोई रोक पाया, ना सचिन तेंदुलकर को कोई रोक पाया, ना मोदी जी को कोई रोक पाया। तो मैंने भी ठान लिया था कि मैं अंग्रेजी माध्यम का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बिना अंग्रेजी के आज के समय में बच्चों का विकास हो पाना ये एक बहुत ही असंभव सा दिखता है। नहीं लगता है कि बच्चे ग्रोथ कर पाएंगे विदाउट इंग्लिश। एक बहुत ही अच्छे आदमी ने कहा भी है कि इंग्लिश द विंडो ऑफ वर्ल्ड। अगर किसी भी दुनिया में जाना है तो वो खिड़की है अंग्रेजी, जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। आज अंग्रेजी माध्यम को तो सिखाता हूँ बच्चों को, जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को दिखाता है उनमें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे बच्चे कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर तो नहीं अग्रसर हो रहे हैं। उसके लिए मैं इंडियन कल्चर को बच्चों के बीच अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग प्रतियोगिता, जो अभी आज हुआ, जो प्रतियोगिता हुई, इस माध्यम से बच्चों के बीच में रखता हूं कि बच्चे हमारे भारतीय संस्कृति को समझ सके और उसी अनुरूप अपना विकास दोहरा सके, वो विवेकानंद बन सके। स्वामी विवेकानंद को परिभाषित जो उन्होंने किया वहां जाकर, उसका प्रतिरूप उनके सामने रखने का प्रयास करता हूं। और यही वजह है कि मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए कोई मुश्किल नहीं लग रहा और हम उस ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं और हमेशा अग्रसर रखेंगे। अच्छा दीपक कांत झा जी, हिंदी पखवाड़ा का आज प्राइज़ वितरण था, जो स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग मना रहे थे, उसका आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इस तरीके के कार्यक्रम से बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ता है और बच्चे क्या क्या सीख पाते हैं? बच्चों के बीच में प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। जब सिर्फ पढ़ाई, किताबी ज्ञान, नॉलेज देने से अभी कुछ नहीं होगा। उनके बीच अगर आपको उनका सर्वांगीण विकास कराना है तो उसमें आपका भूमिका, मेरी भूमिका और हमारे अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तभी जाके बच्चों में ग्रोथ होगा। इस तरह की प्रतियोगिताओं को आयोजित कर उनमें पुरस्कार वितरण कराकर बच्चों के मनोबल को बढ़ाया जाता है कि नहीं, आप ये कर सकते हो, आपसे ये हो सकता है। जब कभी वो अखबार में पढ़ते हैं कि नहीं फलना में कॉलेज में इस तरह का प्रतियोगिता हुआ, तो उनकी भी ललक होती है कहीं मेरे पास भी क्यों नहीं हो रहा। तो मैं खेल के विभाग से, डांस के विभाग से, चित्रकला के विभाग से हम लोग इस कार्यक्रम को हमेशा से अग्रसर करते रहे हैं। इस बार भी खेल स्पोर्ट से यहाँ के बच्चे जिला में जाके अपना परचम लहरा के आए हैं। हम लोग जो एनुअल फंक्शन करते हैं, यहाँ पूरी टीम एक पूरी तरीके से एकजुट होकर विद्यालय को प्रदर्शित करती है। आज जो प्रतियोगिता, पेंटिंग की प्रतियोगिता करवाई गई, उस प्रतियोगिता के माध्यम से उन्होंने समाज को एक लेसन देने का काम किया। सुन के छाती चौड़ा हो गया कि जो उन्होंने बातें बोली कि मैंने पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, किनको बताना चाह रहा हूँ, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो अपने समाज से बिलोंग करते हैं, अपने घर से बिलोंग करते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पापा मम्मी सुनो, चाचा सुनो, जिस प्रकार से मैं अपने विद्यालय को साफ रखना चाहती हूँ, सुथरा रखना चाहती हूँ, आप भी अपने समाज को, अपने घर को साफ सुथरा रखो, तभी हमारा देश वो जो विश्व महागुरु के रूप में जिसको जाना जाता था, वो पुनः वो अपना कीर्ति स्थापित कर सके। अच्छा सर, गुरुकुल आश्रम अपने बच्चों के लिए या जो अभिभावक हैं, इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक छोटा सा संदेश है, एक प्यारा सा संदेश है कि आपने हम पर भरोसा किया, मैं अब आपके भरोसों के कभी तोड़ूंगा नहीं।
आप सभी अभिभावकों ने जो प्यार दिया उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं और इस भरोसे को कायम करने का प्रयास करता रहूंगा। लेकिन ये मेरे अकेले की बात नहीं है, आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप कुछ विद्यालय की जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, बच्चों के प्रति आप भी थोड़ा सजग रहें। बच्चे यहाँ से घर जाते हैं, उनके एक्टिविटी को देखें। अगर किसी तरह की त्रुटि होती है तो ये विद्यालय आपका परिवार है, आप फ़ोन उठाइए, मैसेज दीजिए, सर मेरे बच्चों में ये परेशानी आ रही है। उसका निराकरण तुरंत होगा, उसका निराकरण अति शीघ्र हम करने का प्रयास करेंगे। अंतिम में एक संदेश और, जितना दूर हो बच्चों को घर में जो एक मोबाइल है उससे रखें। अगर मोबाइल से बच्चे को आप दूर रख पाते हैं तो आपका बच्चा निश्चिंत रूपे जो उसने कहा है वहाँ पर कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आपके माध्यम से एंकर बनना चाहता हूँ, लॉयर बनना चाहता हूँ, वो सभी बच्चे अपने एम को प्राप्त करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसके एक दुश्मन को उससे दूर कर दें और वो है उसका मोबाइल। क्योंकि क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और उस मोबाइल के माध्यम से वो गलत संगति की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसमें कोई ऐप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे जब खोले तो उसमें अच्छी अच्छी बातें ही आएँ, उसमें गलत बातें भी आती हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी अभिभावकों से, कृपया अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। गीता की एक पंक्ति है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फले हेतुर्भुर्मा संगोस्सु कर्मणि। तो बिल्कुल जिस तरीके से गुरुकुल आश्रम के प्रधानाध्यापक कार्य पर विश्वास रखते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जो संदेश उन्होंने दिया कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि मोबाइल हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी नहीं है। जिसने मोबाइल का निर्माण किया उसने भी कहा कि मोबाइल को बहुत कम यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल आप अपने बच्चों में मोबाइल कम दें, ज़रूरत हो तभी दें। मैं कविनलेस कैमरामैन रोशन के साथ।